इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हम इबादत के शुरू में कांग्रेगेशन हिम गाएंगे 347 जो हिंदी गीत की किताब में पाया जाता है। 347 हिंदी गीत की किताब में। तीसरी और पांचवी आयत गाएंगे। छोड़ा मुझे यीशु प्यारे, मेरे दिल कबूल कर ले, तू सबों को है बुलाता, मुझे भी आसानी दे। प्रातःकालीन मेहरबानी से प्रातःकालीन की पुस्तक निकाल लें, प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक, और प्रातःकालीन वाले खंड में हम जाएंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता के महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सेक्शन 3 में जाएंगे, पश्चाताप तथा पाप स्वीकरण। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम साथ साथ बोलेंगे। दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ख्रिस्त, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हम साथ साथ परमेश्वर की प्रार्थना में हिस्सा लेंगे।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमारा नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा दीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठिए और परमेश्वर के वचन निकालने यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 1 से 5 पद और 30 और 31 पद पुराने नियम से देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पहले 5 पद और फिर 30 और 31। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो उसके न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। 30 और 31 पद। यहोवा की यह वाणी है, इसका कारण यह है कि यहूदियों के वह काम क्या है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया, और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोपेत नाम ऊंचे स्थान बनाकर और अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया, और जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम नए नियम में हिस्सा लेंगे। नए नियम अच्छा, इससे पहले कि हम नए नियम में जाएं, हम प्रेज एंड वर्शिप में हिस्सा लेंगे, और हमारे जो जवान हैं वो मेहरबानी से प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें।
मुझ पर विश्वास रखेगा देखूंगा मैं करुणा तेरी मुझ पर विश्वास रखेगा देखूंगा और हम इस कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं प्रभु, surely the goodness of God will follow us. We come with this confidence. Lord, तेरा वचन कहता है करुणा और भलाई सदा तेरे साथ है. And we take that confidence, we take that promise with faith. हम
हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर वो प्रॉमिस को देते हैं that we are under the palm of our God's hand. हम आपकी मुट्ठी में हैं. We are so happy. We are so happy that we are so happy कि परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं. In the presence of the Lord is beautiful. परमेश्वर की उपस्थिति सबसे सुंदर है. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. और जिस आनंद से परमेश्वर आपकी जो आनंद आपकी उपस्थिति देती है प्रभु, वो कुछ भी चीज नहीं दे सकती. दुनिया की कुछ भी चीज नहीं दे सकती. परमेश्वर, we want to live in your presence. We want to live in your presence. We want to feel you inside us, outside us, around us. परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं. Thank you for your love. Thank you for your love. We love you, Jesus. We love you, Dad. We love you so much. पूरा सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं. प्रार्थना आपके बेटे के नाम यीशु मसीह के नाम से. मेहरबानी से बैठिए. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 27 सितंबर के बाद से आज हमारे पादी साहब फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं. और इसके लिए हम सबसे पहले तो खुदा का बहुत शुक्र करते हैं कि खुदा ने उनको एक बार फिर से ये जीवन दिया है. और आप में से बहुत लोगों ने रात दिन प्रार्थनाएं की और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है. और इससे पहले कि वो अगुवाई करें, वचन में जाएं, वचन पढ़ें, हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हमारे को बनाने और रचने वाले और हमारे जीवन में हर एक वो सांस के देने वाले जिससे हम जीवित हैं प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक चलती सांस के लिए, इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया है. हम पिता परमेश्वर इस कोरोना के काल में, जबकि खुदावंद हमारे देश में मार्च से और अभी तक कोरोना का संकट बना हुआ है और खुदावंद बहुत से लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद आपके वचन ने हमको प्रोत्साहित किया. और खुदावंद आपका वचन हमको बताता है, आपके वचन में हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं कि जब जब लोग आपकी ओर से फिरे तो उनके ऊपर बहुत सारी विपत्ति आई, बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी तकलीफ आई, बहुत सी बीमारियां आई. लेकिन खुदावंद जब उन्होंने आपका हाथ थाम लिया, जब उन्होंने अपने जीवन में पश्चाताप करा, तो खुदावंद आप मेहरबानी करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं. आप हमारे वो परमेश्वर हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु. आप वो परमेश्वर हैं जिसके सुनने के कान हैं, देखने की आंखें हैं प्रभु. हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे प्यारे खुदा के लिए, ऐसे प्यारे बाप के लिए जो हमारे साथ हमेशा रहता है. हम आपका धन्यवाद देते हैं. हम एक एक जन का, अपनी कलीसिया के एक एक जन का धन्यवाद देते हैं, एक एक परिवार का धन्यवाद देते हैं, अपने जवानों का धन्यवाद देते हैं, अपने बुजुर्गों का धन्यवाद देते हैं जिनकी प्रार्थनाओं के बदौलत आज आपका दास प्रभु आपके भवन में फिर से ये आए हैं प्रभु. यद्यपि कमजोरी है, 22 दिन का समय जो है वो बहुत अधिक होता है कि अस्पताल में खुदा कोई 22 दिन गुजारे, कमजोरी है. लेकिन खुदावंद हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए, जैसे अभी हमने प्रेज एंड वर्शिप में गया, आपकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में बनी हुई है. हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं. और फिर से हम सब मिलके आपके खादिम को एक बार फिर से प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी खुदावंद शरीर में दुर्बलता है, कमी है, कमजोरी है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके द्वारा वो कमी कमजोरी दूर हो जाए. आपने अपने दास पे बहुत रहम कराया खुदावंद, उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंद. और फिर से खुदावंद आपके दास को हम आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. इस समय पादी साहब न्यू टेस्टामेंट से पढ़ेंगे.
प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इतनी अच्छी दुआ के लिए, और आप सब ने बहुत दुआएं की, और मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ ये आप सब के दुआओं का जवाब है। और बहुत सारे पास्टर्स ने भी फास्टिंग एंड प्रेयर की, बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा और प्रार्थना की। जगह जगह से खबर मिली, चाहे साउथ वेस्ट नॉर्थ सब जगह, और हमारी कलीसिया ने तो लग के प्रार्थना की, सब ने प्रार्थना की। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना मांगता हूँ, और आप सब का मैं शुक्रिया अदा करना मांगता हूँ कि आप इतने अच्छे लोग हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं। परमेश्वर से जो प्यार करते हैं हमेशा दूसरों को दुआ में आगे करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, और ये दुआओं का जवाब है। बहुत सारे मिरेकल परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए, और एक नया जीवन जो मैं यहाँ पे हूँ, एक नया जीवन है। मैं अपने परिवार का और पूरी कलीसिया का, सबका, और अपने बिशप साहब का भी, अपने प्रिस्बिटर्स का भी, सब ने दुआएं की, और मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब ने प्रार्थना के द्वारा हर तरह से हमारी हर तरह से उन्होंने हमारी मदद की है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। आज का पाठ बहुत ही खूबसूरत है, और ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। तो मैं उन शिक्षाओं में से आज की जो रीडिंग हमारी अलमनाइक में मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जमायत मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाए। इंजील का पाठ है ये, मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय 1 पद से लेके 12 पद तक। द होली गॉस्पेल इज फाउंड इन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23 फ्रॉम वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 टिल वर्स 12। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें और हम प्रार्थना करेंगे।
अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए जो दोधारी तलवार है, जो शिक्षाएं प्रभु आपने दी हैं, उसको समझने की प्रभु आप हमें समझ प्रदान करें। अपने खादिम के ओंठों को छू लें ताकि एक एक शब्द जो निकले प्रभु आपके अनुग्रह से भरे हुए हो। इस दुआ को सुन और कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सॉरी, मेरा मुंह जल्दी से सूख रहा है। तो ये वचन जो अभी हमने पढ़ा, ये प्रभु यीशु की शिक्षाएं हैं। और जितने हम परमेश्वर की औलादे हैं, जितने हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की गवाही, यीशु की गवाही, परमेश्वर का वचन हम लोगों में शेयर करें। मैं भी जब वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मैं कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरह से कि गवाही दूँ, उन्हें परमेश्वर का वचन बताऊं। और परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया वहाँ पे कि वहाँ पे मैं परमेश्वर का वचन शेयर करूं। और बहुत सारे वहाँ पे ही मैंने चमत्कार देखे। बहुत सारे लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर मुझे लगा कि मुझे दुआ करनी चाहिए, और कई लोग फिर आराम से सोए, और कई लोगों की समस्याएं भी ठीक हो गई। उन्हें अब ये पता नहीं कि उन्हें ये पता है कि यीशु ने ठीक किया कि किसने किया, परंतु दुआओं से ये सब कुछ हुआ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और यहाँ पे जितने बैठे हैं, हर कोई, मैं चाहता हूँ कि हर कोई प्रचार करना चाहता है, और प्रचार करना अच्छी बात है, सेवा करनी अच्छी बात है। परंतु जो आज की थीम है, वो लिखा है कि हमारा जो प्रचार करना व्यर्थ है यदि हमारा जीवन जो है वचन से अलग हो। मतलब हमारा जीवन जो है वचन में ढला होना चाहिए। थीम यही आज की, प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द वे वी लिव। जिस तरह का जीवन अगर हम जीते हैं और परमेश्वर का प्रचार करते हैं, तो ये व्यर्थ हो जाएगा। मैं हमेशा कलीसिया से यही कहता हूँ कि हमारा जीवन जो है वचन के साथ हार्मोनाइज होना चाहिए। वी नीड टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद गॉड, हार्मोनाइज होना चाहिए। अभी कितना अच्छा म्यूजिक बजता है, और आप लोग इतना बढ़िया बजाते हैं, परंतु अगर कोई आए और कुछ बेसुरा बजा दे, कोई कुछ और तार कुछ और को अजीब से बजा दे, और ठीक की अगर नहीं बज रहे हैं, कॉर्ड नहीं बज रहे हैं, तो बेसुरा हो जाता है और कानों को अच्छा नहीं लगता है। सुनना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक सबको अच्छा लगता है, परंतु यदि सही नहीं बज रहा है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो है वचन भी यही है। वचन का प्रचार करना बहुत अच्छा है, गवाही देना बहुत अच्छा है, परंतु हमारा जीवन हमारे प्रचार से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। और यही बात प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है, अपने चेलों को यहाँ पे बता रहा है। और यीशु जो है उनसे लोगों से, ऐसे प्रचारकों से और ऐसे जो प्रीचर हैं उनसे, रबाई जो कहलाते थे, धर्मगुरु कहलाते थे, उनसे नाराज़ थे। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं। यीशु इस बात से नाराज़ है कि लोग कहते तो हैं और उन बातों को नहीं करते हैं। वे एक ऐसे भारी बोझ उनके ऊपर उठाना कठिन है, वो बांधकर मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। और तब यीशु कहते हैं कि जो वो कहें उसे जरूर सुनना, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से समझा रहे हैं, परंतु जो वो करते हैं वो नहीं करना, जो वो करते हैं वो नहीं करना, है ना।
तो ये बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सिखाना मांग रहे हैं। ये पैसेज जो है तब का है, जो अध्याय है ये मैथ्यू ने ये यहाँ पे नरेट किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु का ये आखिरी सप्ताह था इस दुनिया में, परंतु प्रभु यीशु एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहता था। एक एक मिनट से में अपनी सारी शिक्षाओं को वो बताना चाहते थे, और जो गलत शिक्षाएं हैं उनका तिरस्कार करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि गलत शिक्षाओं के पीछे ना चले। पहले उससे 2 हफ्ते पहले लोग उन्हें राजा बनाना मांग रहे थे और उन्हें मसीहा घोषित कर रहे थे कि ये मसीहा है और यही एक है जो हमें बचा सकता है। होसन्ना के नारे लगा रहे थे ये यहाँ पे। और परंतु यीशु ने क्या किया? यीशु ने जो मनी चेंजर थे मंदिर में, उस सब को नीचे गिरा दिया, भगा दिया। जो व्यापार कर रहे थे मंदिर में उन्हें भगा दिया, और तब लोग उनके खिलाफ हो गए। एक्चुअली लोग इसलिए उनके खिलाफ हो गए थे, लोग इसलिए भी खिलाफ हो गए थे क्योंकि उन्हें डर था अपनी पोजीशन का, अपने जो रखते थे उस बात का डर था। उन्हें रोमन गवर्नमेंट से डर था कि हमारी जो प्रेस्टीज है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी वेल्थ ख़त्म हो जाएगी, हमारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए वो सच्चाई का प्रचार नहीं करते थे, इसलिए वो सच्चाई का प्रचार बिल्कुल नहीं करते थे। तो इसलिए जो है वो यीशु के खिलाफ हो गए। उन्हें मालूम था हमारी वेल्थ चली जाएगी, सिक्योरिटी चली जाएगी। एज लॉन्ग एज क्राइस्ट वॉज अलाइव ही वॉज थ्रेट टू देम एंड देयर नेशन। उनके नौकरी के लिए, उनकी पोजीशन के लिए यीशु जो है बिल्कुल उनके लिए डर हो गया था और घबराते थे, अगर ये जिंदा रहेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये वो जान गए थे और इसलिए वो चाह रहे थे कि बिल्कुल यीशु ख़त्म हो जाए ताकि उनके नेशन का और जो थ्रेट है उनके लिए वो ना रहे। यीशु बताना मांग रहे हैं कि ये जो याजक हैं, ये जो रबाई हैं, इन्हें धर्मी व्यक्ति होना चाहिए। आप ये मानते हैं? कितने लोग ये मानते हैं कि मसीहों को धर्मी होना चाहिए? हाथ खड़ा करें। कितने लोग ये चाहते हैं कि आप लोग धर्मी कहलाएं, है ना? क्योंकि स्वर्ग के राज में वे लोग जाएंगे जो धर्मी होंगे। तो सब लोग धर्मी चाहते हैं, और परंतु यीशु भी ये चाहते थे कि ये जो प्रचारक हैं इन्हें गॉडली होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए, परंतु धर्मी नहीं है। कोई कह सकते हैं कि मैं धर्मी हूँ, है ना? तो ये धर्मी होना चाहिए थे लीडर्स को, टीचर्स को। और ये जो हैं परमेश्वर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जो है वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें धर्मी होना चाहिए। यीशु ही सिखा रहे हैं इस पैसेज में कि हमें धर्मी होना चाहिए। इसलिए नाराज थे, कहने लगे कि जो ये करते हैं वो मत करो, जो सिखा रहे हैं सीखने दो, सीख लो, परंतु जो ये करते हैं वो मत करो। तो ये यहाँ पे यही बात थी कि यीशु जो है बता रहे हैं इनको कि तुम लोगों को तो परमेश्वर का को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप लोग तो परमेश्वर के संदेश वाहक हैं, चुने हुए लोग हैं, और आप लोगों के जीवन ऐसे कैसे हैं? ऐसे क्यों खराब हो गए आप लोगों के जीवन? और क्योंकि जब यीशु आए वो यीशु को नहीं पहचान पाए। आप अगर यीशु यहाँ पे आ जाए, आप पहचान लेंगे? मैं पहचान लूँगा यीशु को, क्या है ना? अगर यीशु के साथ संगति होगी, यीशु को जानते होंगे वचन से, तो आप यीशु को पहचान लेंगे। यीशु आएगा, पहचान लेंगे। परंतु इनकी संगति नहीं थी, जानते भी थे उसके बारे में, यीशु के बारे में कि यीशु आएगा, परंतु पहचान नहीं पाए, यीशु को पहचान नहीं पाए। और यही बात यीशु को लगा कि इन्होंने परमेश्वर के बेटे को नहीं पहचान पाए। उसका अपना बेटा
परमेश्वर का अपना बेटा उसको नहीं पहचानता है। हम वचन को नहीं पहचानते। वचन हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, इस बात को नहीं पहचानते। ये वचन हमारे लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, ये हम नहीं पहचानते। तो ये बात यीशु उन्हें बताना मांग रहे थे। मैन मेड रिलीजन ऑलवेज इंक्लूड्स सम ट्रूथ एंड सम एरर। कुछ लोग हम धर्म बना लेते हैं, सेक्ट बना लेते हैं, तो उसमें कुछ सच्चाई रहती है और ज़्यादा झूठ रहता है, ज़्यादा झूठ रहता है। ये भी बात है, और यही बात प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना मांगते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं, अगर उन्हें समझाया जाए तो उन्हें समझना मांगते हैं, क्योंकि लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं करना मांगते हैं, और इसलिए झूठ को, गलत शिक्षाओं को वो सिखाते जाते हैं। ऐसे रबाई, ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षक थे जो इस पैसेज में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं अपने चेलों को, और दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे केयरफुल रहना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए, झूठे शिक्षकों से किस तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो बात नहीं मानते हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं, जीवन में करेक्शन नहीं चाहते हैं। वो झूठ पे झूठ, गलत शिक्षाओं पे गलत शिक्षाएं वो कलीसियाओं को देते रहते हैं, और लोग भी सुनते हैं। लोग कान की खुजली मिटाने के लिए नए नए वक्ताओं को बुलाते हैं। वचन में लिखा हुआ, मैं नहीं बता रहा हूँ, वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि वो अपने कान की खुजली मिटाने के लिए वो नए नए वक्ताओं को भी बुलाते हैं, और अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बात है, और वो अपने लोगों से, जो झूठे लोग होते हैं, झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, करेक्शन नहीं चाहते हैं, और अपने लोगों से वो रिजेक्शन नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई हमें वो कर दे, है ना। परमेश्वर को मानने की जगह, परमेश्वर के साथ संबंध अच्छे करने की जगह वो नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, कोई करेक्शन ना आए। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा। और ये भी है कि अपनी पोजीशन को वो खो जाएंगे और सिक्योरिटी को खो जाएंगे, इसलिए भी वो लोग डरते हैं। द प्लेस ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड हैज बीन सेट एंड ऑर्डेन्ड बाय गॉड। जो रिलीजन है, धर्म है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। ये जो है परमेश्वर की बनाई हुई जगह है, ठीक है। यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप बनाया हुआ है और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और इसलिए जो है इसे हम नकार नहीं सकते हैं, ऑर्डेन्ड बाय गॉड। जस्ट बिकॉज बैड मैन may sit in a place of leadership does not mean that all religion is bad, nor that all religion is to be ignored. धर्म जो है को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक लीडर गलत बैठ गया है ना। मूसा की सीट पे गलत आदमी बैठ गया है, इसका मतलब नहीं धर्म गलत है, वो आदमी गलत है, वो लीडर गलत है, परंतु परमेश्वर का भवन या धर्म जो परमेश्वर ने बनाया है वो गलत नहीं है, ये ऑर्डेन्ड बाय गॉड है। Hypocrite within the church, even within the position of leadership, do not mean that church is evil and can be neglected and avoided. अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अरे चर्च में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, गलत गलत चीज़ें हो रही है, परंतु ऐसी बात नहीं है ना। चर्च बुरा नहीं। एक बार महात्मा गांधी ने कहा ईसाई धर्म बहुत अच्छा है और बाइबल बहुत अच्छी है, यीशु की शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, परंतु अगर उसके अनुयायी उसके पीछे चलें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसका मतलब है हमें अपने जीवन को अमेंड करने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। ये प्रभु यीशु और वचन चाहते हैं।
ये वचन चाहता है। चर्च गलत नहीं हो सकता है। वी आर टू टेस्ट द स्पिरिट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स। हमें आत्माओं को परखना है, सही और गलत को। किसी भी जगह चले जाते हैं इबादत के लिए, किसी भी जगह चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं पादरी साहब हम तो कहीं भी चले जाते हैं इबादत के लिए। अच्छी बात है, इबादत के लिए कहीं भी जाना चाहिए, परंतु आत्माओं को परखना चाहिए कि कौन सी चर्च आप जा रहे हैं, वहाँ पे वचन ठीक से शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कुछ और शिक्षाएं जिससे आप बाइबल अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, लोग बाइबल को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, उसमें कुछ मिला के पिला देते हैं, ठीक है, और गलत पॉइजन हमारे जीवन में आ जाता है, जीवन खराब हो जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह लोगों को केयरफुल कर रहे हैं, सिखाना मांग रहे हैं। फिर वी आर टू गो ऑन वर्शिपिंग गॉड एंड एडिफाइंग दोज हु फॉलो द ट्रूथ। जो सच्चाई और आत्मा में होकर आराधना करते हैं उनके साथ बैठ के आराधना करनी चाहिए, ना कि सबके साथ। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। इट इज टेरेबल थिंग फॉर टीचर टू सिट ऑन मोजेस सीट, द मोस्ट सीवियर जजमेंट अवेट्स दोज हु टीच एरर। अच्छी बात है मूसा की सीट पे बैठना, ठीक है, मूसा की सीट पे बैठना अच्छी बात है, परंतु उनके लिए बहुत बड़ा न्याय है, जजमेंट है, जो शिक्षा सिखाते हैं। तो शिक्षकों को ज़्यादा न्याय है, उनके लिए ऊपर में कंडमनेशन बहुत बड़ा है। अगर सही शिक्षा नहीं देते हैं, गलत झुंड बना लेते हैं, गलत गलत मंडलियां बना लेते हैं, और उसमें कई कई गलत गलत शिक्षाएं आ जाती हैं। उस ज़माने में भी होता था, ये अभी की बात नहीं है, उस ज़माने में भी यही होता था और लोगों को मिसगाइड किया जाता था। अगर आप पढ़ेंगे पत्रियां पौलुस की तो वो क्या है, वो चिट्ठियाँ हैं उनकी, और उसमें हर कलीसिया को उन्होंने लिखा, चिट्ठी लिखी कि जहाँ जहाँ करेक्शन था, कहीं मिक्स थे, कहीं कुछ था, कहीं कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, और उस बात को साफ करने के लिए, उनके दिमाग को साफ करने के लिए पौलुस जो है चिट्ठियाँ लिखते थे। पौलाइन एपिसल जो हैं, पौलुस की चिट्ठियाँ जो हैं वो लिखी गई हैं ताकि चर्च में गड़बड़ी ना हो, और चर्च जो है चर्च में यीशु की सही शिक्षाएं आ सकें, इसलिए जो है तो ये लिखा हुआ है। False teacher can and do teach some truth. The truth is to be obeyed no matter who teaches it. अगर कोई प्रचार कर रहा है, कुछ सच्चाई उसमें है, तो उस वचन उस बात को मानना चाहिए, परंतु जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। फिर लिखा है जीसस इज सेइंग टीचिंग द ट्रूथ डज नॉट मीन दैट पर्सन इज एक्सेप्टेबल टू गॉड। तो जरूरी नहीं है कि वो जो थोड़ा सिखा रहा है वचन से वो एक्सेप्टेबल है परमेश्वर को, ठीक है। बीइंग एक्सेप्टेबल डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स अलोन लिविंग ट्रूथ। जो लिविंग सच्चाई को, परमेश्वर के जीवित वचन को ठीक से शेयर करते हैं, वही परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है। तो ये यीशु सिखाना मांग रहे हैं अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को उस समय। इसलिए उन्होंने कहा कि जो बोलते हैं उनकी सुनो, परंतु उनके से काम मत करो। कभी कभी हम भी टेम्पटेड हो जाते हैं, अरे उसका क्या हो रहा है, उसको तो इतना खराब इंसान है, अगर मैंने थोड़ी गलती कर दी, मैंने थोड़ा खराब कर दिया तो कौन सी बात है। और हम लोग वी आर टेम्पटेड टू डू सम स्मॉल एरर, सम स्मॉल थिंग्स, और उसके वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस पैसेज में बहुत सारी बातें हैं इसमें, और कहने लगेंगे तो इसमें पूरा 1-1.5-2 घंटा इसी पैसेज में लग सकता है, जो अभी पढ़ा गया 1 से लेकर 12 पद पर। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खास बात यीशु सिखाना मांग रहा है अपने चुने हुए लोगों के लिए कि वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हमें परमेश्वर के करीब और आने की ज़रूरत है, वचन को पहचानने की ज़रूरत है, यीशु को समझने की ज़रूरत है,
और हमारा जीवन जो है वचन से अलग नहीं हो, कॉन्ट्रडिक्ट ना हो। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहिए। दैट our life should harmonize with word of God. This is what he wants from us. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारी बेहतरी चाहते हैं और इसीलिए वचन में आपने साफ साफ कहा कि हमारा जीवन, मसीहों का जीवन, परमेश्वर के लोगों का जीवन वचन से अलग नहीं होना चाहिए, वचन के संग संग चलना चाहिए। और हमारा जीवन वचन से कॉन्ट्रडिक्ट या वचन से अलग नहीं होना चाहिए। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी इस शिक्षा के लिए। हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं और आप नाइशन क्रीड करवाइए। नहीं, यहाँ पे भी क्रीड है, अकीदा, अपोस्टल क्रीड। आइए हम प्रेरितों के विश्वास में हिस्सा लें, जो पृष्ठ संख्या 15 और उसके सेक्शन 12 में पाया जाता है। प्रेरितों का विश्वास वचन, पेज 15, सेक्शन 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पेंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाइए। एक मिनट, मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। इनफैक्ट ये आज थैंक्स गिविंग का डे है कि लोग जो हैं आज इतने जो हैं पहली बार आ रहे हैं 31 मार्च के बाद। तो यहाँ पे मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और ऑफिटिव वगैरह मैंने कुछ नहीं लिखी है, नेक्स्ट संडे से आएंगे। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी मैटिन सर्विस होगी 10 बजे सुबह। और 29 को हमारे 50 साल होने जा रहे हैं, CNI के 50 साल होने जा रहे हैं। और 29 को हम जो है CNI डे सेलिब्रेट करेंगे। बाहर वाले को किसी को नहीं बुलाएंगे हम लोग, परंतु जो भी हमारे कलीसिया के हैं वही लोग आएंगे। तो ये 29 को हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं नेक्स्ट संडे को बताऊंगा कि कितने बजे हम लोग इबादत रखेंगे इसकी। प्रे रिक्वेस्ट, हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जिनके बर्थडे, जिन वेडिंग एनिवर्सरी है। कोई है यहाँ पे किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी हो तो हम उनके लिए दुआ करें। किसी का बर्थडे है आपका है? अरे वेडिंग एनिवर्सरी, अरे हैं तो आगे आ जाइए यहाँ पे।
निधि नहीं आए हैं? अच्छा जाइन के साथ है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा और किसी का बर्थडे है? ठीक है, नहीं हम आ जाओ, केक नहीं मांगेंगे आपसे, आ जाइए। पार्टी नहीं मांगेंगे आपसे, दुआ कर लेंगे आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा किनारे में, ठीक है, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आशीष और निधि को शादी के पवित्र बंधन में बांधा और आपने उन्हें आशीष के रूप में औलाद दी। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं, जबकि उनकी शादी की सालगिरह है। प्रभु मेरी प्रार्थना है दोनों के साथ हो, दोनों को आशीषित कर, अपनी छत्र छाया में रख, तेरे प्यार तेरी अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं मेरे प्रभु। हम इस परिवार को आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बेटी के लिए, आज जिसका बर्थडे है आज, प्रभु मेरी प्रार्थना है इनके भी साथ हो, इन्हें लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे और जीवन में तरक्की करे, आगे बढ़े। हम इनको भी प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुनना कबूल कर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेयर रिक्वेस्ट हैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर ग्रीम के लिए भी हम प्रार्थना करें। इनकी हिम्मत है कि ऑर्गन बजाने के लिए आ जाते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके लिए। मिस्टर ग्रीम के लिए भी प्रार्थना की ज़रूरत है। डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद के लिए भी प्रार्थना की ज़रूरत है। सीनियर मिस्टर डे के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। मिस्टर नोएल बागे के लिए भी प्रार्थना की ज़रूरत है। मिस्टर इलियास के लिए इनके लिए भी चर्च नहीं आ पाते हैं, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, इनके लिए आप प्रार्थना करें। हमारी कलीसिया के जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है। और जो जवान हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना की ज़रूरत है। और आर्म फोर्सेस के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अपने देश के लिए, मुल्क के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और ये कोविड-19 जो है इसके लिए सख्त दुआ करने की ज़रूरत है। यूरोप में फिर से आ रहा है, दुआ करें। और इंडिया में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप प्रार्थना करें। हम लोगों को प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए या वैक्सीन आ जाए जल्दी से जल्दी, ताकि लोगों की लाइफ जो है नॉर्मल हो सके। ठीक है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और अपने मुल्क के जो ख़ास हैं प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद के लिए हम प्रार्थना करें अपने मुल्क के लिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए। चीफ मिनिस्टर हमारे त्रिवेंद्र रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, सेना